मैं हूँ जिन लोग का जिन दस्तूर अहमद शहजाद एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं। देखिए प्रोग्राम जिन लोग बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर। ये है कब्रिस्तान अल-बेक, जिस पर बताया जाता है कि हवाई चीजों का कब्जा है, मसलन भूत, चुड़ैलों वगैरह का। क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। इस कब्रिस्तान में पहले बहुत कब्रें हुआ करती थी। अभी छोटा सा कब्रिस्तान रह गया, इसकी इतनी चारदीवारी कर दी गई। क्यों? इधर एक बादशाह जिन जिसका नाम सामू, उसने कब्जा कर लिया हुआ है। ये है उसका वफादार सिपाही जिसका नाम आधा दिमाग है, जबकि इसका दूसरा सिपाही वफादार जिसका नाम किल्लू है। बादशाह सामने तशरीफ ला रहे हैं। देखिए जरा, उसने इस पूरे कब्रिस्तान पर कब्जा कर रखा है। क्यों? देखिए प्रोग्राम जिन लोग बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर। रायन मैनवली अपनी कब्र से बाहर आओ, मैं बादशाह जिन सामरो तुम्हें हुक्म देता हूँ। बादशाह जिन सामरो, आपका हुक्म सर आंखों पर बताइए। आज 40 साल बाद मुझे आपने बुलाया है। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मुझे 70 साल हो गए मेरे हुए और आज मेरी उम्र 150 साल है। हाँ मैनवली, तुम्हें पता है कि हमें इस कब्रिस्तान पर कब्जा किए हुए 700 साल हो गए हैं और मैंने 300 साल अपनी हुकूमत इस कब्रिस्तान और जिन लोग ने की है। अब मेरी हुकूमत का वक्त खत्म होने वाला है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम जिन लोग जाकर ये खबर सब जिन्नों और चुड़ैलों को बता दो। जो हुक्म आपका मैं अभी जाती हूँ और ये खबर पूरे जिन लोग में दे देती हूँ। देखो मेरे जिनों चुड़ैलों, देखो तुम्हारी पुरानी और इस जिन लोग की पुरानी रानी मैनवली आई है। हमारे बादशाह जिन सामरों ने मुझे हुक्म दिया है कि इनका पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाऊं। साबुत जिन कहाँ हो? इस जिन लोग के रखवाले बाहर निकलो अपनी कब्र से। मैनवली अपने बुलाया में आज्ञा बताई, क्या हुक्म है मेरे लिए? देखो सबूत, बादशाह सामरो जिन लोग आ रहे हैं और खिताब करेंगे, एक नया बादशाह मुंतखब करेंगे। बादशाह सामरो का हुक्म है कि कोई भी अपनी कब्र से बाहर नहीं निकलेगा। बस अब मैं जा रही हूँ।
अब मुझे बादशाह का इस्तकबाल करना होगा। तैयारी करता हूँ, क्या पत्ता मुझे बादशाह चुन लिया जाए, मजे ही मजे होंगे। ये मेरी जादुई छुरी, यहाँ पर हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाए। शो शो शो। बादशाह सामरू ने जिन लोग ने आपका फरमान पे नचा दिया है, अब आप जिन लोग जाकर अपना खिताब करें। ठीक है, चलते हैं। खुशामदीद बादशाह सामरो, आपको जिन लोग। हाँ तो मेरे प्यारे जिन्नों चुड़ैलों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मुझे यहाँ देखकर अब सबको बहुत खुशी हुई होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी हुकूमत खत्म होने वाली है, तो इस सिलसिले में मैंने नया बादशाह बनाना है, जो कि अब सब में से कोई एक होगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं नया बादशाह बनाकर दूसरे जिन लोग चला जाऊंगा। तो फिर बादशाह सामरो, आप कैसे और कब नया बादशाह बनाएंगे? अच्छा सवाल है जिन सबूत। हम नया जिन लोग और कब्रिस्तान का नया बादशाह 8 फरवरी 2024 को बनाएंगे। और जहाँ तक बादशाह कौन बनेगा, इसका जवाब ये है कि हम इस बार जिन लोग का बादशाह किसी जिन चुड़ैल को नहीं बनाएंगे, बल्कि इस बार हमने एक जमीन से लड़का देखा है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, और इसे जिन्नों चुड़ैलों पर यकीन है कि हम लोग सच में हैं। इसका ख्वाब है कि वो कोई बुरा आदमी बने, तो इस सिलसिले में मैंने फैसला किया है कि उसे नया बादशाह बनाया जाएगा। माफ कीजिएगा, लेकिन बादशाह सामरो, जिन लोग की तारीख में कभी कोई इंसान हमारा बादशाह नहीं बना। हालांकि इंसान तो खुद हमसे डरता है, तो वो क्या हुकूमत करेगा? इंसान तो होता ही डरपोक। बस जिन सबूत बहुत बोल रहे हो, क्यों इंसान जिन लोग पर हुकूमत नहीं कर सकता? कहाँ लिखा है ये बताओ मुझे। तुम्हें पता नहीं है क्या अल्लाह ताला ने हमें आग से बनाया, जबकि इंसानों को मट्टी से, इंसानों को अशरफ अल मखलूकात बनाया, जो तमाम मखलूकात से अफजल है। और तुम अल्लाह की इस मखलूक का मजाक बनाते हो। शर्म करो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मत भूलो अल्लाह सब का मालिक है। अब तैयार हो जाओ सजा के लिए। तुम्हें मैं जब तक नया बादशाह नहीं आ जाता, तुम कैद में रहोगे। नहीं बादशाह सामरो, मुआफ कर दे, मुझसे गलती होगी। जिन पगड़ू, अपनी कब्र से बाहर निकलो। मैं बादशाह जिन सामरो तुम्हें हुक्म देता हूँ। बताइए बादशाह जिन सामरो, मेरे लिए क्या हुक्म है? देखो पगड़ू, जिन मैंने रखवाले जिन सबूत को कैद कर दिया है, इसलिए जब तक मैं इसे आजाद नहीं करता, तब तक तुम्हें जिन लोग की हिफाजत करनी है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो हाकिम मेरे आका में आपको शिकायत का मौका नहीं डालता। ठीक है, हम कल दोबारा आएंगे और इस इंसान को बादशाह बनाने का प्लान बताऊंगा। खुदा हाफिज। मन्नान और सलमान, तुम दोनों ने इतनी देर लगा दी। जो मैंने फिल्म करवाने का कहा था, क्या वो करवाई है? हाँ मूसा यार, दुकान पर थोड़ा रश था। चल आजा फिल्म देखते हैं। वैसे भी 1 बज रहा है। चलो तुम लोग कमरे में, जो मैं लाइट्स बंद करके आता हूँ।
देखो मन्नान और सलमान, हमें कल शाम को अलबैक कब्रिस्तान जाना है, याद है ना? हाँ, तो मैंने कल कहा था कि आज बताऊंगा कि जिन लोग का नया बादशाह कौन होगा। तो जिन लोग का बादशाह मूसा नामी एक इंसान है जो अब इस जिन लोग पर हुकूमत करेगा। लेकिन इससे पहले मूसा का हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट ये होगा कि आज मूसा और उसके दो दोस्त मन्नान और सलमान वो तनु आज हमारे धरती वाले काबिज कब्रिस्तान अलबैक पर आज आएंगे और ये देखेंगे कि या सच में ये कब्रिस्तान भूतों के कब्जे में है कि नहीं। और बस वहीं से मूसा का टेस्ट शुरू हो जाएगा। तुम जिन सामरू और चुड़ैल मैनवली, तुम दोनों इसका टेस्ट लोगे और तुम दोनों को पता है कि इसका टेस्ट कैसे लेना है। वो लोग शाम को आएंगे कब्रिस्तान और मैं जा रहा हूँ आराम करने। उठ जाओ मन्नान और सलमान, 1 बज रहा है यार, उठ भी जाओ यार, तैयारी भी करनी है। चलो गाड़ी में बैठो, अलबैक कब्रिस्तान चली, शाम हो गई है अब। चुड़ैल मैनवली, हम इनको नजर नहीं आ रहे हैं। अब हम अपने में बनाने वाले बादशाह का टेस्ट लेंगे। हाँ जिन तगड़ू, हम इनको नजर तो नहीं आ रहे हैं, मगर मूसा अभी बादशाह बना नहीं, किया पता वो हमसे डर जाए और यहाँ से भाग जाए तो फिर वो हमारा बादशाह नहीं बन सकेगा और जो लोग से ही कोई बादशाह बनेगा। यार मूसा, कितना खौफनाक मंजर है, मैं नहीं जा रहा कब्रिस्तान, मुझे डर लग रहा है, तुम लोग जाओ। सलमान तो कितना डरपोक है, नहीं जाना तो ना जा, अकेला गिरी में बैठा रहा, हम जा रहे हैं, आना है तो आ जा। मूसा, मुझे कुछ अभी अभी महसूस हुआ जिसे हम किसी चीज में से गुजरे हों। हाँ मन्नान, मुझे भी महसूस हुआ, मगर ये हमारा वहम है, चूड़ उसे और चल। यार रुक, जो वापस चलते हैं घर।
मूसा, ये अचानक तेज हुआ और ये इतनी तेज बारिश कैसे शुरू होगी जबकि आज बारिश का कोई मौसम नहीं। यार मुझे क्या पता, चलो अंदर। मूसा देख ली दरवाजे खुद ब खुद बंद होगी और बारिश भी खुद रोकगी अचानक। आलिल्लाह खैर। वो देखो वहाँ वो कुर्सी, इतने खौफनाक कब्रिस्तान में कुर्सी का क्या काम। सुनो, अगर यहाँ पर कोई हमारे अलावा है तो सामने वो हम तुमसे बात करना चाहते हैं। बोलो क्या बात है, क्यों अलिफाई हो? यहाँ बहुत हिम्मत है। बहुत दिनों बाद कोई इंसानी जिस्म मिला है खाने के लिए। तुम लोग अब के नहीं जा सकते। रुक जाओ सलमान और मन्नान, ये खतरनाक हो सकता है। न जाओ, रोक जो यार, मैं उन्हें संभाल सकता हूँ। क्या करोगे तुम? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम लोगों से नहीं डरता, कर लो जो मर्जी कर लो, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है और जब तक वो मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। शाबाश मूसा शाबाश, हमें एक से ही एक नेक दिल इंसान की जरूरत थी जो जिन लोग और इस कब्रिस्तान पर हुकूमत कर सके। मुबारक हो हमारे ने बादशाह। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हमारे साथ जिन लोग, चलो मैं तुम्हें वही सब बताऊंगा। मगर मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, चलो। ये कौन सी जगह है? आप लोग मुझे कहाँ ले आए हैं? घबराओ नहीं मूसा, ये जिन लोग हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा करो तुम सब लोग यहाँ से चले जो शायद मूसा को हमारी शक्ल से डर लग रहा है। ऐसा करता हूँ मैं कि मैं अपना रूप बदल लेता हूँ और इंसानी रूप ले लेता हूँ। मूसा अब ठीक है, अब तो नहीं डर लग रहा। अरे बैठो, अब से खड़े ही हो। चुड़ैल मैनवली अपने इंसानी रूप में मूसा के लिए इंसानी खाना आकर पेश करो। हाँ मूसा, शर्माओ नहीं, अब से यही तुम्हारा घर होगा। शुक्रिया आपका, मगर आपने बताया नहीं कि मैं बादशाह क्यों बनूंगा इस लोग का, और अपने मुझ इंसान को ही क्यों चुना जबकि अब जिन लोग से भी चुन सकते थे। मुझे सारा कुछ बताई डिटेल में। हाँ मूसा, अच्छा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। देखो मूसा, आज से 2 साल पहले की बात है। याद है तुम्हें जब तुम्हारी पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था? उसके अगले दिन जब तुम अकेले कमरे में बैठे हुए थे, फिर एकदम दरवाजा खटका और बाहर एक लड़का था। मूसा हो बेटा, मैं वकील हूँ, अब से कुछ जरूरी बात करनी है। जी मैं मूसा हूँ, आइए अंदर।
मेरी अमानत और 1 करोड़ रुपए मेरे, मगर कैसे? मैंने तो कोई पैसा बैंक में जमा करवाया, तो फिर ये 1 करोड़ रुपए मेरे कैसे हुए? बेटा, जब आपके पेरेंट्स जिंदा थे तो उन्होंने ये पैसे बैंक में जमा करवाए थे ताकि मुसीबत के वक्त काम आ सके। अच्छा, इसका मतलब ये मेरे पैसे हैं? जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। और वो 1 करोड़ मैंने ही तुमको दिया था। मैं इस दिन जमीन पर सिर के लिए निकला था, तुम्हें देखकर तुम्हारी मदद की, बस तभी से मुझे तुम अच्छे लगने लगे। तुमने उन पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और गिरिबोहे में भी तुमने पैसे तकसीम किए, और तुम बहादुर भी हो, नेक दिल भी हो। इसलिए फिर कुछ दिन पहले जब हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार जिन लोग का बादशाह किसी इंसान को बनाया जाए। खुशामदीद बादशाह सामरो, आपको जिन हाँ, तो मेरे प्यारे जिन्नों चुड़ैलों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मुझे यहाँ देखकर आप सबको बहुत खुशी हुई होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी हुकूमत खत्म होने वाली है, तो इस सिलसिले में मैंने नया बादशाह बनाना है, जो कि अब सब में से कोई एक होगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं नया बादशाह बनाकर दूसरे जिन लोग चला जाऊंगा। तो फिर बादशाह सामरो, आप कैसे और कब नया बादशाह बनाएंगे? अच्छा सवाल है जिन सबूत। हम नया जिन लोग और कब्रिस्तान का नया बादशाह 8 फरवरी 2024 को बनाएंगे। और जहाँ तक बादशाह कौन बनेगा, इसका जवाब ये है कि हम इस बार जिन लोग का बादशाह किसी जिन चुड़ैल को नहीं बनाएंगे, बल्कि इस बार हमने एक जमीन से लड़का देखा है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, और इसे जिन्नों चुड़ैलों पर यकीन है कि हम लोग सच में हैं। इसका ख्वाब है कि वो कोई बुरा आदमी बने, तो इस सिलसिले में मैंने फैसला किया है कि उसे नया बादशाह बनाया जाएगा। माफ कीजिएगा, लेकिन बादशाह सामरो, जिन लोग की तारीख में कभी कोई इंसान हमारा बादशाह नहीं बना। हालांकि इंसान तो खुद हमसे डरता है, तो वो क्या हुकूमत करेगा? इंसान तो होता ही डरपोक। बस जिन सबूत बहुत बोल रहे हो, क्यों इंसान जिन लोग पर हुकूमत नहीं कर सकता? कहाँ लिखा है ये बताओ मुझे। तुम्हें पता नहीं है क्या अल्लाह ताला ने हमें आग से बनाया, जबकि इंसानों को मट्टी से, इंसानों को अशरफ अल मखलूकात बनाया, जो तमाम मखलूकात से अफजल है। और तुम अल्लाह की इस मखलूक का मजाक बनाते हो। शर्म करो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मत भूलो अल्लाह सब का मालिक है। अब तैयार हो जाओ सजा के लिए। तुम्हें मैं जब तक नया बादशाह नहीं आ जाता, तुम कैद में रहोगे। नहीं बादशाह सामरो, मुआफ कर दें, मुझसे गलती होगी। तो मैं क्या सच में इस जिन लोग बादशाह बनूंगा? अगर मैं बादशाह बन गया तो आपका क्या होगा? और मैं कैसे इस पूरे जिन लोग और अलबैक कब्रिस्तान पर हुकूमत करूंगा? मुझे नहीं पता कि क्या करना है, कैसे हुकूमत चिल्लाऊंगा। आप मुझे बता दीजिए प्लीज। हाँ मूसा, तुम सच में जिन लोग के बादशाह बनोगे। 8 फरवरी वाले दिन पूरी शान व शौकत और जश्न के साथ नया बादशाह मूसा आएगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं इस जिन लोग को छोड़कर चला जाऊंगा किसी और दुनिया में। मेरी याददाश्त मिट जाएगी और मैं भी इस जिन लोग में रह सकूंगा। उन दोनों में से सिर्फ नया बादशाह ही पुराने बादशाह को तो जिन लोग से भेज देगा, या इसकी याददाश्त मिटाकर उसे आप जिन बना देगा। अब तुम पर होगा मुझे रखोगे या नहीं। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है कि हुकूमत कैसे करोगे, इस पूरे लोग पर देखो, जैसे हर एक घर में कोई ना कोई सरबराह होता है, इसी तरह है तुम भी जिन लोग के सरबराह होगे। और यहाँ रहने वाले हर एक जिन चुड़ैल डायन विग्रह के बड़े होगे। तुमने अब मेरे बाद इस जिन लोग को देखना, इसकी हिफाजत करनी है हमारे दुश्मनों से। ठीक है, मुझे सब समझ आ गया। और दुश्मन कौन? दुश्मन क्या आप लोगों के भी दुश्मन होते हैं? हाँ मूसा, हमारे भी दुश्मन होते हैं। दरअसल बात यह है कि हम सबको अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ने तो सबको पाक बनाया, मगर दुनिया में आकर बहुत से इंसान नापाक हो जाते हैं, यानी गंदे लोग बन जाते हैं। नफरत, हसद, जलन, चोरी,
झूठ व गहरा इंसान में आ जाता है और इसी वजह से सब एक दूसरे के दुश्मन बनी जा रहे हैं। इसी तरह है मेरा भी एक दोस्त था। मैं तुम्हें ये पूरी कहानी तमेरी बादशाह बनने के बाद बताऊंगा। अब चिल्लू सिर्फ 2 दिन बाकी हैं तमेरी बादशाह बनने में। मैं तुम्हें तमेरी घर छोड़ देता हूँ, फिर हम लोग तुम्हें 8 फरवरी वाले दिन तुम्हें लेने आएंगे। और हाँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो इंसानी दुनिया में मत कहना। और तमेरी वो दोनों दोस्त सलमान और मन्नान तुम्हें घर पर सोए हुए मिलेंगे। उन्हें कुछ भी याद ना होगा। वक्त आने पर हम उनको भी सब कुछ बता देंगे। चिल्लू अब ये दरवाजा तो बंद है और आपने कहा था कि सलमान और मन्नान सो रहे हैं, तो अब अंदर कैसे जाना है? मूसा, तुम भूल रहे हो इस वक्त तुम जिन लोग के बादशाह के साथ खड़े हो। हम दरवाजे में से ही अंदर जा सकते हैं। चलो। अच्छा ठीक है मूसा, मैं चलता हूँ। 8 तारीख को हम तुम्हें लेने आएंगे। तैयार रहना और अपना ख्याल रखना। और हाँ, जिन लोग जाने से पहले सबसे मिल लेना, क्योंकि बादशाह बनने के बाद तुम 1 महीने तक इंसानी दुनिया में वापस नहीं जा सकोगे। अब जाके सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। जिन पगरू और चुड़ैल मैनवली 2 दिन बाद मूसा नया बादशाह बनेगा। दूसरी तैयारियां पहले से हो जानी चाहिए। लेकिन बादशाह सामरो, हम मूसा को किस मकाम पर बादशाह बनाएंगे? क्या जिन लोग में ही? नहीं, जिन लोग में नहीं। मूसा को हम अहमद लोग में बादशाह बनाएंगे और अहमद लोग में चंद जिन और चुड़ैल शिरकत करेंगे। और बाकी सब जिन चुड़ैल अपनी अपनी कब्र घर से ये तकरीब देखेंगे। और जब हम सब वापस जिन लोग लूटेंगे तो ये सब हमारे ने बादशाह का अच्छे से इस्तकबाल करेंगे और तब भूत पार्टी स्टार्ट होगी। ठीक है, हम आज ही से अहमद लोग को सजा देते हैं। चलो मैनवली चुड़ैल अहमद लोग, चली देखें कि क्या करने की जरूरत है। वैसे ही अहमद लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, इसलिए हमें कुछ करने की कोई जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चलो। लगता है नया बादशाह बनाने की तैयारी हो रही है। कहीं वो इंसान मूसा तो नहीं हमारा बादशाह बनेगा? अगर ऐसा है तो जिन लोग की तारीख बदल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम चुड़ैल कानून। वालेकुम सलाम बादशाह सामरो, आप यहाँ बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? देखो चुड़ैल कानून, तुम्हें पता है कि मेरी हुकूमत खत्म होने लगी है और मैंने नया बादशाह भी चुन लिया है इंसानों में से। तो तुमने 8 फरवरी वाले दिन ने बादशाह मूसा से हल्फ उठवाना है और वो सब कुछ जो ने बादशाह को बताना होता है वो सब तुम बताओगी। इसलिए आ जाना अहमद लोग में। जी बादशाह सामरो, मुझे पता है, मैं जाएगी टाइम से। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। चुड़ैल मैनवली, यहाँ पर बहुत काम होने वाला है। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम उधर रोशनी करते हैं, लाइट्स लगाते हैं। पगरू, अब थोड़ी रोशनी हुई। चिल्लू, कुछ अहमद लोग को सजा देते हैं।
अब प्यारा लग रहा है चुड़ैल मैनवली, जरा देखो कि पुठिक के चल रहे हैं या नहीं, टेस्ट करो। वाह बहुत जबरदस्त। अब चलते हैं, कल 8 फरवरी है, कल हम यहाँ इकट्ठे होंगे। अब हमें जिन सामरों को बता देना चाहिए कि हमने अहमद लोग की तैयारी पूरी कर ली है। चलो जिन सामरों पास अलबैक कब्रिस्तान। बादशाह सलामत जिन सामरों, हमने अहमद लोग को सजा दिया है। चलो ठीक है, कल मूसा इस जिन लोग का बादशाह बन जाएगा। कल इसकी बादशाही पोशी होगी कल में, और तुम दोनों और जिन सबूत और किलो और आधा दमुक हम सब अपने नी बादशाह को लेने जाएंगे। चलो अब जो आज 8 फरवरी है, मुझे आज जिन लोग का बादशाह बनना है। जिन समरों आते होंगे मैं तैयार हो जाता हूँ। कैसे हो जिन सबूत? बादशाह सामरों में बस सही हूँ, बस मुझसे गलती होगी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, माफ कर दीजिएगा। तुम्हें पता है कि आज 8 फरवरी है, आज नया बादशाह आएगा और मैं हिट जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो किसी को दुखी करके जाऊं, इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। तुम चलोगे अहमद लोग भी, और अभी हम अपने बादशाह को लेना इंसान लोग जाने लगे हैं। चलो। शुक्रिया बादशाह सामरो, शुक्रिया। चलो अब हमने बनने वाले बादशाह को इंसान लोग से सीधा अहमद लोग लेकर जाएंगे। चलो। अरे आप लोग आगे, में आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। हाँ मूसा, वक्त आ गया है तमेरी बादशाह बनने का। चलो टाइम गुजरता जा रहा है। वाओ, कितना खूबसूरत नजारा है। मेरे प्यारे जिन्नों चुड़ैलों जैसा, अब सबको पता है कि आज मेरी हुकूमत खत्म होने लगी है और आज मेरे सर से ये बादशाही ताज हमारे नी बादशाह मूसा को पहनाया जाएगा। तो खुशामदीद कहें मूसा को। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया, इतना अच्छा वेलकम किया आपने, शुक्रिया। चलिए चुड़ैल कानून शुरू करें अब। तो सबसे पहले बादशाह सामरो, मुझे आपसे आपकी सारी शक्तियाँ लेनी होंगी। इसके बाद आप एक सादा जिन बन जाएंगे। शक्तियाँ जाते वक्त और आपका रूप बदलते वक्त आपको बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, ले ले अब मेरे से मेरी शक्तियाँ दे मूसा को।
तो बादशाह सामरो आज से अब बादशाह नहीं रहे और आपका आज से नाम बादशाह सामरो नहीं बल्कि सिर्फ सामरो होगा आज, और आपकी हुकूमत जिन लोग में खत्म होगी है। अब जिन लोग पर 700 साल हुकूमत की और अब नया बादशाह हुकूमत करेगा। तो ये जिन लोग की हवाओं, जिन लोगों चुड़ैलों भौतों, सुन लो आज से बादशाह सामरो बादशाह नहीं रहे, वो सिर्फ और सिर्फ सामरो बन गए हैं। तो सुनो, तैयार हो, जो नया बादशाह आने लगा है, तारीख बदलने लगी है। पहली बार इंसान जिन लोग पर हुकूमत करेगा, सो देख लो अपना नया बादशाह। शुक्रिया, अब सबका बहुत खूबसूरत आतिशबाजी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। बादशाह मूसा, अब आपको हल्फ उठाना है। मैं अहद करता हूँ कि इस जिन लोग का वफादार रहूंगा जो निशान है जिन लोग का और इस्तिकलाल का और उसकी हिफाजत का और अल्लाह ताला की हाकमियत मुतलकन जिसका जामिन है हर जिन चुड़ैल के तहफ़्फ़ुज़ का। मैं बादशाह मूसा आज से इस जिन लोग का नया बादशाह हूँ। हाँ, मैं मूसा नया बादशाह हूँ। मुबारक हो, अब बादशाह बन गए हैं। हाँ शुक्रिया, अब हमें जिन लोग जाना चाहिए, बाकी सब बातें वहीं पर होंगी। चिल्लू सब बस मेरे प्यारे जिन्नों चुड़ैलों, बहुत हो गया वेलकम, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि अब सबको पता है कि बादशाह बन गया हूँ, तो अब मैं बहुत से इस जिन लोग में काम करूँगा। कल से इस जिन लोग नक्शा बदलेगा, कल से जिन लोग में रात नहीं दिन होगा, और इस जगह को भी हम सही करेंगे। कल एक अहम बैठक होगी जिसमें चुड़ैल कानून और साबिका बादशाह सामरो शामिल होंगे। कल की बैठक बहुत अहम होगी और मैंने चुड़ैल कानून से कुछ सवाल भी पूछने हैं, और कल बदलेगा जिन लोग नक्शा। फिलहाल अब सब लोग जाएं, कल मुलाकात होगी। बैठ जाओ दोनों, ये है हमारी जिन लोग की हुक्म बैठक। आज से जो भी फैसला करना होगा वो इस कमरे में ही हुआ करेगा। सो आज हमारी अहम बैठक है। सबसे पहले चुड़ैल कानून, मुझे बताओ कि तुम जिन चुड़ैलें इस जिन लोग पर 700 साल हुकूमत करते हो और तुम लोगों की उम्र 1000 साल होती है, तो क्या मेरी उम्र भी बढ़ गई है? और क्या मेरी हुकूमत इस जिन लोग पर 700 साल चलेगी? क्या देखिए बादशाह मूसा, इस जिन लोग का कोई भी जिना चुड़ैल 700 साल हुकूमत कर सकते हैं। और हाँ जी, हमारी उम्र 1000 साल होती है, मगर आप इंसान हैं, इंसानी दुनिया से आए हैं। एक इंसान 80 या 90 साल तक जिंदा रहता है, इससे ज्यादा भी जिंदा रह सकता है। वो तो अल्लाह की मर्जी होती है कि वो किस इंसान को कितनी जिंदगी देगा, ये सब अल्लाह का करम होता है। और बेशक अब जिन लोग की तारीख में पहले इंसानी बादशाह हैं, लेकिन आपकी उम्र जिन बादशाह भूमि के बाद नहीं बढ़ेगी, अब भी एक इंसान की तरह जिंदा रहेंगे। और जब अल्लाह ने चाहा तो वही होगा। मगर आपके बाद एक मिसाल ले लें, अगर आप इसी साल जिंदा रहते हैं तो आपकी हुकूमत इसी साल तक रहेगी। हालांकि जिन लोग के कानून के मुताबिक जो जिना चुड़ैल बादशाह बनता है तो इसे 700 साल हुकूमत करनी पड़ती है। मगर आप इंसान हैं, आपके बाद सामरो फिर बादशाह बन जाएगा और बाकी की आपकी हुकूमत बादशाह सामरो करेगा। चुड़ैल कानून, मुझे आपकी बात अच्छी लगी है। ठीक है, जब तक जिंदगी है तो हुकूमत करूंगा। इस जिन लोग पर अच्छा जिन सामरो याद है आपने कहा था। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है कि हुकूमत कैसे करोगे, इस पूरे लोग पर देखो जैसे हर एक घर
में कोई ना कोई सरबराह होता है, इसी तरह है तुम भी जिन लोग के सरबराह होगे और यहाँ रहने वाले हर एक जिन चुड़ैल डायन विग्रह के बड़े होगे। तुमने अब मेरे बाद इस जिन लोग को देखना, इसकी हिफाजत करनी है हमारे दुश्मनों से। ठीक है, मुझे सब समझ आ गया। और दुश्मन कौन? दुश्मन क्या आप लोगों के भी दुश्मन होते हैं? हाँ मौसा, हमारे भी दुश्मन होते हैं। दरअसल बात यह है कि हम सबको अल्लाह तालू ने बनाया है। अल्लाह ने तो सबको पाक बनाया, मगर दुनिया में आकर बहुत से इंसान नापाक हो जाते हैं, यानी गंदे लोग बन जाते हैं। नफरत, हसद, जलन, चोरी, झूठ वगैरह इंसान में आ जाता है और इसी वजह से सब एक दूसरे के दुश्मन बनी जा रहे हैं। इसी तरह है मेरा भी एक दोस्त था, मैं तुम्हें ये पूरी कहानी तमेरी बादशाह बनने के बाद बताऊंगा। तो आज मैं बादशाह बन गया हूँ, तो बताएं मुझे दुश्मन कौन है हमारे दुश्मन? जी याद है मुझे बादशाह मौसा, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, सुनिए। अरे अब सब लोग यहाँ कैसे आना हुआ? अब खड़े क्यों हैं? ठहरिए, मैं कुर्सियाँ मंगवाता हूँ। बस बादशाह अकबर, ये नाटक किसी और के सामने करना। माँ, आप मुझसे कैसे बात कर रही हैं? क्या हुआ है आखिर? बंद करो अपना नाटक बादशाह अकबर। हम क्या समझते हो कि इस आग के गोले को तुम हासिल करके तुम सब पर हुकूमत करना चाहते हो? परी लोग, जिन लोग, अलैन लोग, ऋषि लोग और धरती लोग पर कब्जा करना चाहते हो, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या आप लोगों को किसने ये झूठ कहा? मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। हमें जिसने भी कहा हो, बस तुम अब तैयार हो जाओ हमेशा हमेशा खत्म होने के लिए। नहीं रोक जोसेफ और आम रोक जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोग मारे जाओ। जो करते हैं ये लोग करने दो, मगर तुम सब याद रखना मैंने कुछ भी नहीं किया था। इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। मुझे मारने से पहले सामरो को मैं इस जिन लोग की जिम्मेदार देता हूँ। कहाँ हो सामरो? आ सामरो आ। जो हुक्म मेरे बादशाह अकबर बताई, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखो सामरू, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए कि मैं इनके साथ गिदरी करूंगा। वो जो आग का पत्थर है, मैं इसे हासिल करके इस पूरी दुनिया पर कब्जा करूंगा। ऐसा ख्याल है। इनका पता नहीं किसने उनसे ये झूठी बात कही। देखो, मेरे जाने के बाद इस जिन लोग की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम बादशाह बनोगे। जैसे ही ये लोग मुझे मार देंगे तो मेरे सर से ताज तुम्हारी सर पर आ जाएगा और सारी शक्तियाँ भी। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। और क्या सबूत है इनके पास? मैं मुकाबला करूंगा। मैं जाऊंगा पंच अदालत में और पंच जज को बताऊंगा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, अब सच्चे हैं, आपने कोई गिनना नहीं किया। नहीं सामरो, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि ये पंच अदालत के कानून के खिलाफ है। पंच कानून के मुताबिक अगर 4 लोग से चारों बादशाह किसी पर इल्जाम लगाते तो वो सच होगा। इसके लिए किसी की भी जरूरत नहीं और तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये 4 ताकत है और इस वक्त हम एक ताकत है। अगर हमने उनसे लड़ाई की तो तुम्हें नहीं पता क्या होगा। न सिर्फ जिन लोग तबाह होगा बल्कि चारों लोग भी। इसलिए मुझे मरने दो। चलो अकबर, हमारे साथ चलो। और ये सब पीछे छप कर खड़ा वो मेरा दोस्त बल्कि दोस्त नहीं हमारा दुश्मन वालिफ सुन रहा था। अच्छा ये हुआ था, मगर जिन वालिफ कहाँ गया और आज कहाँ है? क्या वो कभी वापस आया? हाँ बादशाह मूसा, वो वापस आया, मगर अकेला नहीं, अपनी फौज के साथ। इसने अपना एक लोग बनाया हुआ है जिसे वालिफ लोग कहा जाता है। इसने जिन लोग पर बहुत बार हमले किए मगर नाकाम लूटा। जब मैंने इसे जिन लोग से निकाला था तो तब इस वक्त उसके पास कोई शक्तियाँ न थी, मगर उसने आग के पत्थर के पास जाने की कोशिश की मगर पहुंच न पाया। हाँ, अपनी मंजिल के करीब था मगर आग में इसे बाहर निकाल दिया, मगर उसे आग लोग से कुछ शक्तियाँ भी मिली थी। बस तभी से इसकी वो शक्तियाँ बढ़ने लगी और आज वो बहुत ताकतवर बन चुका है। मगर वो जिन लोग पर हमला करने का सोचेगा भी तो हम उसको और उसकी फौज को भरपूर जवाब दे सकते हैं। और इसी वालिफ जिन ने हमारे नेक बादशाह अकबर को फंसाया था। इसी ने सब लोगों में झूठ बोलकर सब लोग के बादशाह को जिन लोग के
बादशाह अकबर के खिलाफ भड़काया और पंच अदालत ने बादशाह अकबर को खत्म करने का हुक्म दिया था। बस तभी से पढ़ी लोग, अलैन लोग, हिर्श लोग और कार्टून लोग से आज तक कोई न आया न हम इनके लोग गए। बस तभी से ये लड़ाई है और अभी तक बादशाह अकबर का केस खत्म न हो सका। क्या इसीलिए मेरी बादशाही पोशी में कोई दूसरे लोग से नहीं आया? अब मुझे पता चला, मगर मैं जाऊंगा सब लोग और बात करूंगा सबसे, और मैं वालिफ लोग भी जाऊंगा, बात करूंगा वालिफ जिनसे भी मैं लाऊंगा हर तरफ सुकून, हर तरफ खुशहाली। मुझे तुम बताओ कहाँ हैं ये सब लोग? नहीं बादशाह मूसा, आप नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उन लोगों में हम जिन लोग में से कोई भी जाता है तो उसे इसी वक्त खत्म कर दिया जाता है। और जहाँ तक बात है वालिफ लोग की, मैं आपको बता दूंगा। नहीं, मैं वालिफ लोग भी जाऊंगा और बाकी सब लोग में भी मैं बादशाह हूँ, मैं इनका सामना कर सकूंगा। हमें खुशहाली के लिए ये कोशिश करना होगी। अच्छा, हमारी बैठक का जो अहम मकसद था वो तो मैं भूल गया। देखो, मैं अभी जिन लोग जाऊंगा और वहाँ रात को दिन में बदल दूंगा और जिन लोग को सही तरह दोबारा सजाऊंगा। और कल तुम मुझे बताना कि कहाँ है ये लोग। तुम में चुड़ैल कानून और जिन सबूत, पगरू, आधा दमू, किलो और चुड़ैल मैनवली भी मेरे साथ जाएंगे। चिल्लू, अब जिन लोग तो ये मेरे जिन्नों चुड़ैलों तो तैयार हो जाओ, ये तारीफी खत्म होने लगी है, अब दिन होने लगा है, तैयार हो जाओ। और अब ये जो फालतू गंद है इसे भी मैं खत्म कर देता हूँ। अब देखो मेरा कमाल। मैं आज से ऐलान करता हूँ कि हमारा धरती लोग पर काबिज कब्रिस्तान अलबैक को मैं आजाद करता हूँ। आज से वो कब्रिस्तान भूतों के कब्जे में नहीं बल्कि इंसानों के कब्जे में होगा। धरती लोग पर जितनी भी जिन लोग की काबिज अशिया हैं वो आज से आजाद हैं। और साथ साथ में चुड़ैल कानून को वजीरा कानून और जिन सामरों को इस जिन लोग का वजीर आला मंतखब करता हूँ। और बहुत जल्द हम जिन लोग के लिए ग्राउंड का बंदोबस्त करेंगे। कोई भी तकरीब कुछ भी इस ग्राउंड में ही हुआ करेगा। कल का दिन हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि कल हम वालिफ लोग जाएंगे और जिन वालिफ से बात करेंगे। इसलिए कल अब से गुजारिश है कि भर मत आइएगा, क्योंकि अगर बात ना बनी और मामले बिगड़ गए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए कल का दिन बहुत अहम है। कल मेरे साथ आधा दमू, किलो चुड़ैल मैनवली, जिन सामरो, जिन पगरू, जिन सबूत ये जाएंगे और वजीर कानून इस जिन लोग की हिफाजत करेगी। कल जाने से पहले अब सब हुक्मरों में आ जाना। बैठ जाओ तुम सब। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम लोग वालिफ लोग जाएंगे और जिन वालिफ से बात करेंगे और उसे वापस जिन लोग लेकर आएंगे। अगर इसने कुछ होशियारी करने की कोशिश की या लड़ाई करने पर तैयार हुआ तो हम लड़ाई करेंगे। एक दफ प्यार से पूछेंगे कि क्या इसी ने इस दिन बादशाह अकबर को मरवाया था। अगर हाँ हुआ तो उसे पंच अदालत ले जाएंगे। तो उस तरह हमारी सब लोग से दोबारा दोस्ती हो जाएगी और हर तरफ फिर से अतमन्नान होगा। चिल्लू चली वालिफ लोग।
तो ये है वालिफ लोग कितना खूबसूरत बनाया है जिन वालिफ ने, मगर काश वो दिल से भी खूबसूरत होता। सामरो जिन चिल्लू बताओ कहाँ है इसकी ताज कुर्सी चिल्लू। रुक जाओ, कौन हो तुम लोग और हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लूट जाओ वरना मारे जाओगे सब के सब। अरे तुम बादशाह सामरो हो ना, जिन लोग के बादशाह क्या करने में हो? वालिफ लोग लूट जाओ। हाँ, मैं बादशाह सामरो था, मैं नहीं अब ये हूँ। बादशाह मूसा ईसानी दुनिया से आए हैं। हम जिन वालिफ से मिलना चाहते हैं हमें उनसे मिलवा दो, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते। देखो हम भी लड़ाई नहीं चाहते, मगर अच्छा चलो मैं पूछ कर आती हूँ। रुको, कोई होशियारी मत करना, बादशाह मरोड़ा ध्यान रखना। वालिफ जिन अब से जिन लोग का बादशाह मिलने आया है। क्या उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम लोगों ने मेरा हुक्म नहीं माना ना, अब तुम सबको सजा मिलेगी। मगर इससे पहले मैं इस बादशाह सामरो को खत्म करूँगा। चिल्लू मेरे साथ। रुकिए वालिफ जिन सामरो अब बादशाह नहीं रहा, उसकी वजह इंसान लोग से एक इंसान जिन लोग का बादशाह बना हुआ है। नाम है इसका बादशाह मूसा। वो बादशाह मूसा अब से मिलना चाहता है। क्या इंसान, वो भी जिन लोग का बादशाह? मगर कैसे ये नामुमकिन है? इंसान जिन लोग की तारीफ में बादशाह, मगर कैसे हो सकता है? अच्छा ऐसा करो, तुम इन सबको ले आओ मेरे पास। ठीक है चलो मेरे साथ। वालिफ जिन ने हुक्म दिया है कि तुम लोगों कर आओ, मेरे पीछे पीछे चलो। अस्सलामु अलैकुम वालिफ जिन, कैसे हो? मैं हूँ जिन लोग का बादशाह मूसा। वालेकुम सलाम बादशाह मूसा, आइए गई। जैसा सुना था वैसे तो नहीं हो तुम। मतलब क्या सुना था आपने? यही कि तुम बारे जिन हो जिन लोग से गिदरी की, जिन लोग पर हमले किए, जिन लोग के बहुत नेक बादशाह अकबर को तुमने मरवा दिया। हाँ तो बताओ क्या ये सच है? हाँ, मैंने भी इस दिन सब लोगों के बादशाह से झूठ बोला था कि बादशाह अकबर आपका बुला लेकर तुम सब पर हुकूमत करेगा, क्योंकि बादशाह अकबर की हुकूमत खत्म होने वाली थी और बादशाह अकबर ने सामरो को ही बादशाह बनाना था। इसलिए मैंने ये सबसे झूठ बोला था कि बादशाह अकबर के बाद मैं फौरन इनका ताज अपने सर पर रखूंगा और मैं बादशाह बन जाऊंगा। तो देख लो बादशाह फिर भी सामरो ही बना। तुमने न सिर्फ जिन लोग से गिदरी की बल्कि बादशाह अकबर पर झूठा इल्जाम भी लगाया और जिन लोग पर हमले भी किए, तो इसकी तुम्हें बहुत सख्त सजा मिलेगी। देखो हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं क्योंकि तुमने एक अपना ही लोग बनाया हुआ है जो कि 5 अदालत के कानून के खिलाफ है। इसलिए चलो हमारे साथ, हम तुम्हें अदालत लेकर जाएंगे और 5 जज से कहेंगे कि तुम्हें कम सजा दी जाए। चलो। नहीं बादशाह मूसा, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब जाऊंगा मगर कुछ दिन बाद मुझे 1 महीने की मोहलत दी जाए। मैं खुद मामूली बाद इजरा रहेगा और सजा भुगतूंगा। ठीक है दी तुम्हें मोहलत, मगर याद रखना इस बार गिदरी की तो पंच अदालत से पहले हम तुम्हें भरी और खौफनाक सजा देंगे। चलो सब। वालिफ जिन अपनी अपनी जगह इस बादशाह मूसा को क्यों दे दी, और क्या अब सच में जिन लोग जाएंगे और सजा भुगतेंगे? देखो कल मैं बादशाह मूसा को दोबारा बुलवाता हूँ, मगर मैं कहूँगा कि मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो सिर्फ अब वुल्फ लोग आए। वो जब आएंगे तो तुम सब यहाँ से चले जाना, मतलब गायब हो जाना। और मूसा जिसे ही इस सोफे पर बैठेगा तो उसे हम इसी वक्त कैद हिलो में कैद कर देंगे। अब इससे पहले तुम लोग पूछो कि ये कैद हिलो क्या है, तो मैं तुम सबको बता देता हूँ। ये एक ऐसा जेल है जिसमें अगर एक दफ कोई फंस गया तो वो बाहर नहीं निकल सकता, तब तक
जब कैद करने वाला न चाहे और जैसे ही वो मूसा कैद होगा तो उसी वक्त इसके सर से ताज हट कर मेरे सर पर आ जाएगा और मैं बन जाऊंगा बादशाह वालिफ। ये सब हिलो कैद का कमाल होगा। चलो तैयारी करो। देखो तुम चुड़ैल लुमड़ी जो जिन लोग और के दो बादशाह मूसा को के जिन वालिफ अब से अकेले में बात करना चाहते हैं, इसलिए आप कल उनसे मिलने वालिफ लोग आ जाना। सुनो जिन लोग के बादशाह मूसा जिन वालिफ का पैगाम लेकर आए हूँ मैं। सुनो जिन वालिफ अब से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए कल आप आ जाना जिन वालिफ से मिलने। अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं कल अकेला हूँगा तुम्हारी जिन वालिफ से मिलने। देखो सामरो जिन, तुम सब लोगों के बादशाह के पास जो और मेरा हुक्म पहना चाहो कि मैं इंसान बादशाह जिन लोग का बादशाह मूसा अब से बात करना चाहता हूँ, इसलिए कल अब सब जिन लोग आए हुक्म रूम में बैठें और बात करेंगे। फिर मैं जाऊंगा वालिफ लोग जिन वुल्फ से मिलने। बादशाह समरो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने पूरी लोग की सरजमीन पर कदम रखी। तुम्हें ऐसा करने की सख्त सजा मिलेगी। तैयार हो जाओ। रुकिए पड़ी माँ, में बादशाह नहीं रहा। हमारे जिन लोग में नया बादशाह आया है। मेरी हुकूमत खत्म हो गई है और मैंने इंसान लोग से एक इंसान जो कि मूसा है इसे चुना है। जिन लोग का बादशाह मुझे बादशाह मूसा ने भेजा है कि आपको बता दूं कि बादशाह मूसा ने चारों लोगों को कल जिन लोग में हुक्म कमरे की दावत दी है, इसलिए अब भी आ जाना और कुछ अहम बात करनी है। बादशाह मूसा ने उन्होंने बादशाह अकबर वाले केस के मतलब भी बात करेंगे, इसलिए अब आ जाना कल। शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। क्या इंसान और वो भी जिन लोग का बादशाह, मगर ऐसा कैसे हुआ? हाँ पड़ी माँ, इंसान बादशाह बना है जिन लोग का और मैंने इसे बनाया है। वो बहुत ईमानदार और नेक दिल है, इसी वजह से मैंने मूसा को धरती से बादशाह चुना है। मुझे देर हो रही मैंने और लोग भी जाना। क्या तुम्हें बादशाह अकबर में नहीं बताया था कि जिन लोग का अगर कोई इंसान बादशाह बन जाए तो क्या होगा? नहीं, मुझे बादशाह अकबर ने कुछ नहीं बताया था। और क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, मैं कल इतार है कि जिन लोग। अगर समरो सच कह रहा है कि सच में इंसान जिन लोग का बादशाह बना है, तो जिन लोग एक सबसे बड़ी ताकत बन गया है। जिन लोग अब किसी भी लोग का खात्मा आसानी से कर सकता है। मुझे कल लाजमी जाना होगा, वरना कहीं मेरा ये पूरी लोग तबाह न कर दिया जाए। अरे बादशाह सामरो, तुम यहाँ अलैन लोग क्या करने आए हो? तुम्हें पता है कि जिन लोग से कोई भी अलैन लोग नहीं आ सकता और अगर कोई आ जाए तो उसे ये सजा मिलेगी। तैयार हो जाओ बादशाह सामरो मरने के लिए। रुकिए, अलैन लोग के बादशाह में बादशाह सामरो नहीं हूँ, मतलब मैं अब बादशाह नहीं रहा। देखिए मेरे सर पर ताज भी नहीं। जिन लोग का नया बादशाह मूसा नामी एक इंसान है। कल अपने जिन लोग हुक्म रूम में आना है। बादशाह मूसा ने बुलाया है, कुछ अहम बातें करनी है। आ जाना। अब ये ना पूछिएगा कि इंसान जिन लोग का बादशाह कैसे बना और क्यों। अब जब कल आएंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं जा रहा हूँ। बादशाह सामरो, आज इतने सालों बाद यहाँ क्यों आए हो? किधर हो तुम और तुम्हारा जिन लोग और तुम्हारा वो बादशाह अकबर? अब क्या रह गया है? चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा।
चले जाऊंगा बादशाह कार्टून, मगर आपको हमारे लिए बादशाह मूसा का हुक्म पहुंचाने आया हूँ। कल सब लोगों से सब बादशाह इकट्ठे होंगे, जिन लोग में हुक्म रूम में एक बैठक लगेगी जिसमें बहुत अहम फैसले होंगे और बादशाह अकबर वाला केस भी होगा। इसलिए कल आ जाना और सुन लो, हमारा नया बादशाह इंसान है, यानी बादशाह मूसा आ जाना। याद से मैं जा रहा हूँ। रुको, सुनो तो सही, चले गया मगर उसने जो कहा क्या वो सच है? अगर सच है तो बड़ी मुसीबत आगे लगता है, कल जाना पड़ेगा सब। बादशाह सामरो, तुम यहाँ क्या करने हो? आज सालों बाद हम भी याद कैसे आई? चले जाओ, हमारा जिन लोग से कोई ताल्लुक नहीं, चले जाओ। मैं बादशाह सामरो नहीं हूँ, मतलब मैं अब बादशाह नहीं रहा। देखिए मेरे सर पर ताज भी नहीं। जिन लोग का नया बादशाह मूसा नामी एक इंसान है। कल अपने जिन लोग हुक्म रूम में आना है, बादशाह मूसा ने बुलाया है, कुछ अहम बातें करनी है, आ जाना। अब ये ना पूछिएगा कि इंसान जिन लोग का बादशाह कैसे बना और क्यों। अब जब कल आएंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं जा रहा हूँ। रुको, सुनो तो सही, चले गया मगर उसने जो कहा क्या वो सच है? अगर सच है तो बड़ी मुसीबत आगे लगता है, कल जाना पड़ेगा जरूर। बादशाह मूसा में मैं आपका पैगाम सब लोगों बादशाह तक पहुंचा आया हूँ। कल सब बादशाह हुक्म रूम में जमा होंगे। ठीक है, मैं धरती लोग जाना चाहता हूँ। सामरो मौज है, अपने दोस्त याद आ रहे हैं। 1 महीना हो गया इनको देखा नहीं। मैं उन्हें जिन लोग लाऊंगा और साथ रखूंगा। एक बादशाह होने की हिस्सत से मैं इनको अपने साथ लाऊंगा, मगर धरती पर मैं एक आम मूसा बनकर ही जाऊंगा। सामरो चलो मेरे साथ। जी थी। आप कौन हैं और इस घर में क्या कर रही हैं? मतलब ये मेरा घर है, मैं इस घर की मालिक हूँ, तो मैं ही इसमें रहूंगी। आप लोग हैं कौन? नहीं, हमारा मतलब यहाँ पर पहले 2 लड़के रहते थे, वो कहाँ गए? अच्छा, वो लड़के जो इस घर के मालिक थे, उन्होंने ये घर मुझे बेच दिया था और वो यहाँ से चले गए थे। ठीक है ठुनक्यू, हमने आपको डिस्टर्ब किया। लगता है सलमान और मन्नान ये घर बेच कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। अब मुझे अपनी शक्तियों से पता लगाना होगा कि वो कहाँ हैं। सामरो जिन चुल्लू मेरे साथ, मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ है। बादशाह मूसा, ये हम यहाँ क्यों आए हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ सलमान और मन्नान हैं। मुझे अपनी शक्तियों से पता चला है। चलो अंदर। जी सर, क्या चाहिए? बाइक का कार हमारे पास अच्छी अच्छी कारें हैं, बताएं क्या चाहिए? देखो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सलमान और मन्नान से मिलना है। कहाँ है वो दोनों? अच्छा, बोस से मिलना है, रुकिए मैं पूछ कर आता हूँ। सर मैं इजा है। आ जाओ। क्या बात है? सर आपसे 2 आदमी मिलने आए हैं, क्या उन्हें भेज दूं अंदर? ठीक है, भेज दो। आप लोग बात से मिल सकते हैं, जाए।
सलमान और मन्नान। मूसा तो यहाँ कहाँ चले गया था यार? तो ना बैठ यहाँ। चाय मंगवा है? नहीं, बस बैठ तो अपनी जगह पर, तेरे से बातें करनी है। तुम लोगों ने इतना बड़ा बिजनेस कैसे शुरू की? कहाँ से आए इतने पैसे? यार जब तो चले गया था, आज महीना हो गया है, घर में पैसे खत्म हो गए थे, तो हमने एक हफ्ता तेरा इंतजार करते हुए बुरी मुश्किल से गुजारा। फिर हमने सोचा कि इस घर को बेच देते और अपनी गाड़ी को भी बेच दिया। हमारे पास तकरीबन 5 करोड़ हो गया और हमने 10 करोड़ बैंक से लोन लिया और अपना कारोबार शुरू किया। माशाल्लाह से ये हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो भी आ गया है वापस। अब हम तीनों इस कारोबार को देखेंगे। वैसे एक बात बता, तो कहाँ चले गया था? रुको, कुछ याद आया? इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जब हम अलबैक कब्रिस्तान गए थे और वहाँ एक भूत आया था, हम दोनों उसको देखकर भाग पड़े और तो वहाँ पर रह गया था। उसके बाद कुछ याद नहीं। इसके बाद तुम दोनों मुझे छोड़कर चले गए, मगर मैं इस दिन से जिन लोग और अलबैक कब्रिस्तान का बादशाह बन गया। मूसा बस कर मजाक। हाँ सच्ची याद आया कि तुझे हम वहाँ छोड़ रहे थे, तो तेरे साथ क्या हुआ? देख लो क्या हुआ था। हाँ अब बोलो, क्या मैं झूठ बोल रहा था? डरो मत, बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इस दिन जब तुम लोग चले गए थे तो ये जिन पहले ये बादशाह हुआ करता थे, बादशाह सामरो। देखो, जिन लोग के कानून के मुताबिक एक जिन अचोड़ेल जिन लोग पर 700 साल हुकूमत कर सकते और बादशाह सामरो की हुकूमत खत्म हो गई थी, तो उन्होंने मुझे चुना। इस दिन अलबैक कब्रिस्तान में मेरा टेस्ट हुआ था। वो टेस्ट ऐसा था कि याद है मन्नान, जब हम अलबैक कब्रिस्तान जा रहे थे तो तब हमें कुछ महसूस हुआ था जैसे हम किसी चीज के अंदर से गुजरे हों। वो कोई चीज नहीं थी, बल्कि वो जिन पगरू और चुड़ैल मैनवली थी। ये दोनों मेरा टेस्ट लेने गए थे और मैं टेस्ट में कामयाब हो गया था, तो तब से मैं बादशाह बना। अब मैं तुम लोगों को लेने आया हूँ। चलो मेरे साथ, जिन लोग हम वहाँ सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, वहाँ हर चीज है। मैं तुम दोनों को अपने साथ रखूंगा। चलो, तुम लोगों का बहुत अच्छे से इस्तकबाल होगा। मेरे जिन और चुड़ैल तुम दोनों का बहुत अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। क्या तुम दोनों जाना चाहोगे मेरे साथ? अगर हम जाते हैं तो हमारे इस बिजनेस का क्या होगा, और जो हमने बैंक से लोन लिया है वो कैसे वापस करेंगे? रुको, जिन अरीब हाजिर हो। देखो, जिन अरीब में मन्नान और मूसा को लेकर जा रहा हूँ, इसलिए तुमने इनका बिजनेस संभालना है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अब क्या करना है। अच्छा, फिर हम चलते हैं। हाँ तो अब तैयार हो तुम दोनों? चलो। मेरे प्यारे जिन लोग के लोगों, ये हैं मेरे दोस्त सलमान और मन्नान। आज से ये लोग भी इस जिन लोग का हिस्सा हैं। उन्हें भी मैं जिन लोग का बड़ा ओहदा देने वाला हूँ। अब से 4 घंटे बाद रात को उन्हें ताज लोग, जहाँ मैं बादशाह बना था, उन्हें वहाँ धूमधाम से एक बड़ा ओहदा मिलेगा। मैं इसके साथ ये भी कहता हूँ कि ताज लोग में एक बड़ी तादाद में अब सब आएंगे, मगर अब सब अपने असली रूप में नहीं, बल्कि इसी ढांचे रूप में जमा होंगे। अब तैयारियां करो, जाओ। और जिन सबूत, तुम उन दोनों को इनका इंसानी कमरा बना कर दे दो। मन्नान और सलमान, ये है आप लोगों का छोटा सा घर जिन लोग में। इसमें अभी थोड़ा सामान है, मगर कुछ भी चाहिए हो तो बिला लेना। जाओ अपने कमरे में, और वॉशरूम में इंसानी कपड़े पड़े हैं, पहन लो। और जब तुम लोगों को कोई ये दे मिलेगा तो कपड़े इस ओहदे के मुताबिक बदल जाएंगे। अब जाओ, आराम करो।
शुक्रिया अब सबका जो इस तकरीब में आए। ये आज की तकरीब खास तौर पर मन्नान और सलमान मुनक़िद की गई है। आज मैं उन्हें इस जिन लोग का बड़ा ओहदा देने वाला हूँ और आज मैं अब सबको जो इस तकरीब में हैं मैं आज उन्हें 10% शक्तियाँ और दूंगा और मेरे खास साथ जिन चुड़ैल यानी जिन पगरू सबूत किलो आधा दमुग सामरो और चुड़ैल मैनवली और कानून अनस्ब को 20% ज्यादा शक्तियाँ दूंगा और साथ साथ आज इनका हुलिया बदलेगा। मैं उन्हें एक नया रूप दूंगा। आज तो फिर बना देर किए चुड़ैल कानून स्टेज पर आए और तकरीब का बाकायदा आगाज करें। शुक्रिया। सबसे पहले आप दोनों सलमान और मन्नान खड़े हो जाएं। अब आपको मैं एक बात बताने लगी हूँ, जरा गौर से सुनना। देखो बादशाह मूसा ने अब दोनों को इस जिन लोग का एक बड़ा ओहदा दिया है जो कि वाजीर आला का है। बादशाह मूसा के जिन लोग में न होने की सूरत में अब दोनों इस जिन लोग के रखवाले होंगे। बादशाह मूसा के बाद अब दोनों की हुकूमत आएगी। अब दोनों को हल्फ उठाना है। चलिए शुरू करें। मैं ईद करता हूँ कि आज मुझे बादशाह मूसा ने इस जिन लोग का वाजीर आला बनाया है और मैं आज से पक्का अहद करता हूँ कि जिन लोग के लिए काम करूँगा, जिन लोग की तरक्की के लिए काम करूँगा। जिन लोग आज से मेरा घर है और यहाँ रहने वाले सब मेरे दोस्त भाई और बहन हैं, इसलिए मैं आज से इस जिन लोग का वजीर आला हूँ। शुक्रिया। मैं ईद करता हूँ कि आज मुझे बादशाह मूसा ने इस जिन लोग का वाजीर आला बनाया है और मैं आज से पक्का अहद करता हूँ कि जिन लोग के लिए काम करूँगा, जिन लोग की तरक्की के लिए काम करूँगा। जिन लोग आज से मेरा घर है और यहाँ रहने वाले सब मेरे दोस्त भाई और बहन हैं, इसलिए मैं आज से इस जिन लोग का वजीर आला हूँ। शुक्रिया। अब आप बादशाह मूसा अब उन्हें शक्तियाँ दी और उन्हें मुकम्मल तौर पर इस जिन लोग का वाजीर आला बना दें। इसके बाद ये दोनों सलमान और मन्नान नहीं बल्कि वाजीर आला सलमान और मन्नान कहलाएंगे। सलमान और मन्नान, किया तुम दोनों तैयार हो इस जिन लोग की जिम्मेदार के लिए? अब मैं तुम्हें शक्तियाँ दूंगा। मुबारक हो तुम दोनों को, आज से तास जिन लोग के वाजीर आला बन गए हो। आज की तकरीब में अब खत्म करता हूँ, मगर इससे पहले मैं अपने दोनों वाजीर आला को उनके ओहदे के मुताबिक लिबास देने लगा हूँ। अब मैं अपने सबसे खास सिपाहियों को एक नया रूप देने लगा हूँ। तैयार हो जाओ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अपना नया रूप अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब आप लोग अपनी मनपसंद डिशें खा सकते हैं। आप लोग जिन और चुड़ैले हैं तो आप लोगों को कच्चा गोश्त जिंदा वादे रू खाते हैं। आप लोग तो जो भी दिल में आए खा लो और मैं और दोनों वाजीर आला हम जिन लोग में इंसानी खाना खाने जा रहे हैं। इसके बाद अब सब अपने अपने घर चले जाना और कल मैंने सब लोगों के बादशाह से बात भी करनी है और वालिफ लोग भी जाना है, तो हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज।
यार मूसा, ओ सॉरी बादशाह मूसा, आज हम धरती लोक पर जाकर होटल में खाना खाते। ठीक है चिल्लू, और हाँ वहाँ पहुँचते ही हमें अपना रूप बदलना होगा। अब चिल्लू बैठ जाओ अब सब लोग। देखिए आज मैंने जिन लोग हुक्म रोम में पढ़ी माँ, हिश बादशाह, अलैन बादशाह और कार्टून बादशाह को बुलाया है। हमारी इस महफिल के बहुत से मकसद हैं, मगर हम सबसे पहले बादशाह अकबर वाले केस से बात शुरू करते हैं। तो बताइए अब चारों बादशाहों के आप लोगों ने बादशाह अकबर को क्यों सजा दी? क्या सबूत था आपके पास के बादशाह अकबर आप लोगों के साथ गिदड़ी कर रहे हैं? क्यों मार डाला? उन्हें जवाब दें। देखिए बादशाह मूसा माना कि अब इंसान है और जिन लोग के बादशाह बन गए हैं और इस वक्त अब सबसे ज्यादा शक्तियों वाले हैं, क्योंकि हम सबका मुकाबला कर सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अब हमसे ऐसे सवाल करें जिनका जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते। क्या मतलब मुनासिब नहीं? इसका मतलब आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं है। आप लोगों ने जानबूझकर बादशाह अकबर को मार डाला सिर्फ इसलिए कि वो आग का गोला बादशाह आग के खत्म होने के बाद बादशाह अकबर को मलना था, जिससे वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाते। और आप लोगों ने सोचा कि अगर बादशाह अकबर ही मर जाएगा तो वो आग का गोला बादशाह अकबर को नहीं मिल पाएगा और वो आग का गोला बस आग लोग में ही रह जाएगा। फिर आप लोगों ने यही सोचकर बादशाह अकबर को मार डाला। आप लोगों का ख्याल था कि अब बादशाह अकबर के मरने के बाद सिर्फ एक इंसान बादशाह ही इस आग के गोले को हासिल कर सकता है, और जिन लोग में ऐसा होगा नहीं कि कोई इंसान जिन लोग का बादशाह बने। मगर अफसोस में इंसान बन गया इस जिन लोग का बादशाह। चाहूँ तो अभी इस आग के गोले को हासिल कर, मगर मैं ऐसा नहीं करने वाला। और हाँ पड़ी माँ, बेशक मैं अब सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मगर मुझे गिरवर नहीं है। अब आप लोग सही तरह मुझे जवाब दें। देखिए बादशाह मूसा, मैं आपकी बात समझता हूँ। देखिए आज से सालों पहले जिन वालिफ और जिन तगरू बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तब बादशाह अकबर का ही दौर था। इस दौर में बादशाह अकबर की हुकूमत को अभी 200 साल हुए थे कि ये सामरो जिन बादशाह बन गया था। मगर जिन वालिफ बादशाह बनना चाहता था, सामरो जिन बहुत अच्छा था और वालिफ लालची था। फिर एक दिन वो जिन वालिफ हमारे पास यानी एक एक करके हमारे पास आया और कहने लगा कि बादशाह अकबर जिन सामरों के साथ मिलकर एक मंसूबा बना रहे हैं कि वो दोनों आग लोग जाकर आग के गोले को हासिल कर लेंगे और इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे और अपनी मर्जी चलाएंगे। बस जिन वालिफ की उन्हीं चुपकर पकड़ी बातों में हम आगे और हमने बादशाह अकबर को खत्म करने का फैसला कर लिया। इससे पहले वो हमको खत्म करते। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि बादशाह अकबर भला ऐसा क्यों करेंगे? और आप लोगों ने जिन वालिफ की बात मान ली, बना तहकीक किए। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? बस हम लोग उसी में आगे थे और हमें पता ही नहीं चला कि हमने क्या कर दिया। बस वो गलती होगी। हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा तो होना ही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? अब इसका फैसला सिर्फ पंच अदालत ही करेगी। मगर इससे पहले हम जिन वालिफ को जिन लोग लाएंगे और इसे ये एहसास नहीं होने देंगे कि हम उसको यहाँ से सीधा पंच अदालत ले जाएंगे और उसको सजा हो जाएगी और जो अब चारों को मिलनी होगी वो भी आपको मिलेगी। फिर इसके बाद हम पांचों लोग पहले की तरह हंसती मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारेंगे। फिर से एक नया दिन आएगा। हम सब इस दिन को जश्न से मनाएंगे। अब मुझे वालिफ लोग जाना है। जिन वालिफ ने मुझे से अकेले में कुछ बात करनी है। अब चारों चाहें तो अपने लोग जा सकते हैं और मेरे सिपाही मेरा यही हुक्म रोम में इंतजार करेंगे। ठीक है मैं चलता हूँ। मेरे दोनों वजीर आला इस जिन लोग की जिम्मेदार संभालेंगे जब तक मैं या नहीं जाता। अल्लाह हाफिज। ये बादशाह मूसा कहाँ गए हैं? बादशाह मूसा जिन वालिफ जो कि इस जिन लोग का दुश्मन है, इसके पास गए हैं। दुश्मन कौन? दुश्मन हमें पूरी कहानी बता। हाँ दुश्मन चुल्लू, हम आप दोनों को कहानी बताते। अरे बादशाह मूसा, आप आगे में आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए प्लीज।
हाँ बोलो, मुझे क्यों बुलाया और क्या बात है? रुकिए जरा, थोड़ा सब्र करें। ये क्या है, तुमने मुझे कैद किया? तुम्हें कैद कर लिया और अपने सर पर देखो, तुम्हारा बादशाही ताज मेरे सर पर आ गया है और मैं जिन लोग का बादशाह बन चुका हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा जिन वालिद? तुमने मुझे धोखे से कैद किया है, मैं तुम्हें इसकी सख्त सजा दूंगा। हिम्मत है तो मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ धोखेबाज। ताकि जिन लोग पर हुकूमत कर सकूं और आग के गोले को भी हासिल कर सकूं, हिम्मत है मेरे लिए, मगर मैं तुमसे अभी लड़ना नहीं चाहता। मेरे यारों सामने आओ। मैं अब बादशाह मूसा का रूप लेने लगा हूँ, तो तुम लोगों ने इसका ध्यान रखना है। अब मैं चलता हूँ, जी लोग तबाही मचाए। कैसा लग रहा हूँ मैं मूसा जी? वो सॉरी बादशाह मूसा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे जिन लोग या किसी भी जिन लोग के लोगों को हल्का सा भी नुकसान हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। नुकसान नहीं, सब तबाह कर दूंगा, मगर इसके लिए मुझे आग का गोला हासिल करना होगा। मैं कल दोबारा आऊंगा और तुम्हें लेकर आग लोग जाऊंगा और तुम मुझे आग का गोला दोगे। मैं हर गज ऐसा नहीं करने वाला, तुम मेरे जिन लोग को तबाह नहीं करोगे, बल्कि मैं तुम्हारी इस वालिफ लोग और तुम्हें तबाह करूंगा। वक्त आने पर देख लीजिए। मैं चलता हूँ अपने जिन लोग में। यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ गए हैं सब, कहाँ गए? अच्छा, ऐसा करता हूँ कि सामरों को बुलाता हूँ। जिन सामरों जहाँ भी हो, मेरे सामने जिन लोग आ जा। अरे बादशाह मूसा, आप आगे वालिफ लोग से अब यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि मैं सीधा हुक्म रूम में दूंगा, सब आपका वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। चलिए। हाँ चलो। बादशाह मूसा अब जिन वालिफ को अपने साथ नहीं लाई किया। आपने कहा था कि मैं इसे धोखे से यहाँ लाऊंगा और हम उसे 5 अदालत ले जाएंगे और इसे इसकी सजागी तो कहाँ है जिन वालिफ? अच्छा, तो मूसा मुझे लेने आया था, मगर मैं इसके जाल में नहीं फंसा, बल्कि बेचारा वो खुद फंस गया है। नहीं, वो नहीं आया। मैं कल दोबारा जाऊंगा और मेरे दोनों वजीरे आला भी मेरे साथ जाएंगे, वालिफ लोग, और हम जिन वालिफ को लेकर आएंगे जिन लोग। अब सब जाएं, अपने अपने काम करें। कल मैं दोनों वजीरे आला को भी करने ले लूंगा और मूसा को अपने बस में कर उसे आग लोग ले जाकर आग का गोला अपने अंदर कैद कर लूंगा। फिर इसके बाद मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और सब लोगों को तबाह करूंगा। अब बस कल का इंतजार है। वज़रा आला सलमान और वज़ीर आला मन्नान, चली, इंतजार नहीं हो रहा, अब आज वो होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। चलो। बादशाह मूसा, आपने ये क्या क्या हमें अपने इस पिंजरे में क्यों डाल दिया? तुम्हारा बादशाह मूसा में नहीं, वो है जो तुम्हारी दुनिया में खड़ा है। अगर ये बादशाह मूसा है तो तुम कौन हो? हाँ, बेवकूफ, अभी भी नहीं समझे। मैं हूँ इस दुनिया का बनने वाला सबसे ताकतवर, सबका बड़ा बादशाह वालिफ जिन हूँ मैं। तुमने ऐसा क्यों किया? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरा पास इतना वक्त नहीं है कि तुम लोगों के मैं इस फालतू सवालात का जवाब दूं। अब मैं बादशाह मूसा को अपने बस में करके आग लोग ले जाकर आग का गोला हासिल करूंगा। तुमने ऐसा नहीं कर सकते बादशाह मूसा, तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। चली वालिफ बादशाह, आग लोग। हाँ चलो, अब तारीख बदलेगी, बड़ा बादशाह आने वाला है।
चलो मौसा, तुमने ये दरवाजे खोलने हैं। हमारे रास्ते में 2 दरवाजे हैं जो सिर्फ तुम खोल सकोगे। ये आग लोग के आगे दरवाजे खुल जा, मैं हूँ इंसान आया हूँ आग लोग में। शाबाश मौसा, अब तुमने इसी तरह ये दूसरा दरवाजा भी खोलना है और उसके बाद हम आग के गोले के पास पहुंच जाएंगे। बस इसके बाद आगे जो भी करना है वो मैं करूँगा। ये आग लोग के आगे दरवाजे खुल जा, मैं हूँ इंसान आया हूँ आग लोग में। अब मैं बनूंगा चारों लोगों का सबसे बड़ा बादशाह। कोई भी अब मेरा सामना नहीं कर पाएगा। अब मैं इस आग के गोले को अपने अंदर महफूज कर लेता हूँ। मिल गया मुझे आग का गोला, बन गया मैं सबसे ज्यादा ताकतवर। मेरी सारी आग गोले की शक्तियाँ अब इस दुनिया और हम सब लोगों को कोई नहीं बचा सकता। मेरे से सुन लो सब, आ गया तुम लोगों का आखिरी वक्त आ गया है। बड़ा बादशाह वालिफ जिन, अब दुनिया को तबाह होने से अब कोई नहीं बचा सकता। दिन वाले अब क्या पूरी दुनिया पे हुकूमत करे? क्या वो सबसे ताकतवर बन गया है? अब क्या होगा जिन लोग का परेलो बादशाह? देखिए इस मूवी का सीजन 2 बहुत ज्यादा। शुक्रिया।